प्लीज सब्सक्राइब करें स्टेप अहेड लर्निंग चैनल को ताकि आपको आपकी स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स के सलूशन हमेशा मिलते रहें। घंटी दबाना मत भूलिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंटल की इंट्रो जानेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके मेथड्स एंड उसके अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, देन उसके बाद हम उससे रिलेटेड एक सम करेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले उसकी इंट्रो जान लेते हैं। A business is generally split up into a number of departments when it sells different types of goods or carries on several activities under the same roof। मतलब कि जो हमारा बिजनेस है वो हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब कि बांट लेते हैं ताकि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो अलग अलग सेंटर्स में हो, और उनका मतलब एक परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल डिपार्टमेंट अलग, और हमने क्या करते हैं पैकिंग डिपार्टमेंट अलग कर दिया। हर डिपार्टमेंट को अलग अलग बांट दिया। ठीक है, ताकि उनकी एक्टिविटीज़ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अब सच डिपार्टमेंट्स आर फाउंड इन बिजनेस ऑफ ऑल साइज बिजनेस। ठीक है, हम ये डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं कि हर बड़ी बिजनेस कंपनीज में होते हैं ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स इज जनरली अ फिजिकल पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द बिजनेस। एक डिपार्टमेंट को हम एक फिजिकल पार्ट बोल सकते हैं बाकी सारे बिजनेस का, रेस्ट ऑफ मतलब जितने भी बाकी सारा बिजनेस है। ईच डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट प्रॉफिट सेंटर। हर डिपार्टमेंट को अलग एक प्रॉफिट सेंटर माना जाता है क्योंकि उसका अपना एक प्रॉफिट होता है। थ्रो नन ऑफ द डिपार्टमेंट इज सेपरेटेड जियोग्राफिकली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। मतलब कि उसका प्रॉफिट उनके बीच में मिक्स आउट नहीं होता। उन एक डिपार्टमेंट का अलग एक वो होता है प्रॉफिट। ठीक है ना, वो उसको मिक्सअप नहीं करते, बाद में करते हैं वो बात अलग है, बट स्टार्टिंग में उनका सेपरेट डिपार्टमेंट का सेपरेट अपना एक प्रॉफिट होता है। ठीक है, सिंस ईच डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैव डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, उनकी अलग ग्रोथ होती है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, रिस्क होता है, मैनेजर डिसीजंस होते हैं, राइट रिगार्डिंग प्राइसिंग क्लोजर, मतलब कि हम किसको प्राइस बढ़ाएं किसको बंद कर दें जो हमें प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड कर रहा, कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन से डिपार्टमेंट की हमें पता लग जाता है कि किस डिपार्टमेंट को हमें और इंक्रीज़ करना चाहिए, उसमें पैसा लगाना चाहिए, और किस डिपार्टमेंट को हमें अब बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो अब हमें प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, the accounts keeping of such establishment are to be designed in such a manner that it throw light not on the recording result of the business as a whole but on also on trading and operational results। ठीक है, ऑफ द डिपार्टमेंट इंडिविजुअली। ठीक है ना सिर्फ उसका प्रॉफिट बताता है ताकि वो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट भी, मतलब कि उसका हमें ट्रेडिंग उसका डिपार्टमेंट इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का हमें वो भी बताता है कि वो ऑपरेशन कैसे प्रोवाइड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो द अकाउंट्स कीप्स और डिज़ाइन इज़ नॉन एज डिपार्टमेंटल। और इन सब अकाउंट्स को मेंटेन करने का मतलब ही क्या होता है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। इन शॉर्ट में बोलें तो मान लो कि मॉल्स हैं, जो मॉल्स उसको हम एक बिज़नेस मान लेते हैं। मॉल्स में अलग अलग सेपरेटेड शॉप्स होती है ना, उन शॉप्स पे हम जाके कुछ भी चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एक प्रॉफिट है। ठीक है, तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट उनका अच्छा वर्क कर रहा है, उनमें वो और पैसा लगा के वो और उसको इंक्रीज़ करेंगे, और जो डिपार्टमेंट मतलब कि जो शॉप अच्छी इनकम नहीं दे रही प्रोवाइड करी वो उसको शट डाउन कर देंगे बस। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे देखते हैं कि ये क्यों बनाया जाता है। द परफॉर्मा ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन बी इवेल्युएटेड सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग रिजल्ट। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट अपना ट्रेडिंग रिजल्ट बनाता है उस पर हम उसके परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिसाइड वेदर टू ड्रॉप अ डिपार्टमेंट और एड अ न्यू वन। इससे हमें पता लग जाता है, अभी मैंने जो बात की, कि हमें ये डिपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए या न्यू वन और इंक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है, द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ डिपार्टमेंट एज कम्पेयर टू अदर कैन बी इवेल्युएटेड। हम एक डिपार्टमेंट की उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरे के साथ ताकि वो कितना ग्रो कर रहा है, कितना डिपार्टमेंट पोटेंशियल उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है। ठीक है, मोर डिटेल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लाइक हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है लाइक शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। उनको ज़्यादा वो होती है ना कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो ताकि वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकें। देखो, departmental managers and staff can be rewarded
प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। हाँ, डिपार्टमेंट के जो हमारे वो हैं उनको हम अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं बोनस वगैरह, क्योंकि जो डिपार्टमेंट अच्छा वर्क करेगा उसको ऑब्वियस है बात है उसको बोनस भी प्रोवाइड किया जाएगा। इट हैव्स द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले इन ईच डिपार्टमेंट। उसका जस्टिफिकेशन भी मिल जाता है कि हाँ हमें कितना ईच डिपार्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए। इट फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन ऑफ एक्सपेंसेस आइटम्स विद दोज इन अदर डिपार्टमेंट इन द प्रीवियस ईयर। सेम वही बात है कि खर्चों का पता लग जाता है। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। हर डिपार्टमेंट का हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो का पता लग जाता है कि किस में कितना स्टॉक यूज हो रहा है, कितना अभी बचा है, ठीक है, कितना मंगवाने वाला है। इट हेल्प्स डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर एफिशिएंट प्लानिंग एंड कंट्रोल। हाँ, हम जो डिपार्टमेंटल का वो करते हैं ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, तो हमें पता लग जाता है कि किस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने वाला है, उसकी प्लानिंग कर लेते हैं हम पहले से ही, उसको अच्छे से कंट्रोल कर सके। और फिर अब हम आ जाते हैं इसके मेथड्स पे कि इसके मेथड्स क्या है। मैंने जो रेस्ट पॉइंट्स छोड़े हैं आप वो रीड आउट कर लेना, ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मेथड्स की बात करें तो इसके दो तरह के मेथड्स हैं। In order to ascertain the departmental profit accurately, it is necessary to identify the different expenses and revenue of each department। ठीक है, अगर हमें उसको अच्छे से ऑब्टेन करना है, उसकी एक्यूरेटली प्रॉफिट जानना है, तो हमें हर डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर और हमें उसका प्रॉफिट जानना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है ना कि अब कोई डिपार्टमेंट ज़्यादा खर्चा कर रहा है तो ज़्यादा प्रॉफिट तो ऑब्वियसली अर्न होगा, और कोई डिपार्टमेंट ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहा फिर भी मैक्सिमम उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो वो तो इक्वल में ही रखेंगे ना। हम किसी का ये नहीं देख सकते कि ओनली प्रॉफिट या कंसिडर करेंगे और एक्सपेंसेस को नहीं। जो डिपार्टमेंट कम खर्चा करके भी ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है वो गुड है, और जो ज़्यादा खर्चा करके ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है तो वो तो इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसके दो मेथड्स हैं। वेयर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग सेट होगा बुक्स का, ठीक है। एंड वेयर अकाउंट्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स आर केप्ट टुगेदर इन कॉलमनार बुक। ठीक है, और वहाँ एक दूसरा मेथड हमारा कि जहाँ सारे डिपार्टमेंट्स का एक ही बुक में हम मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे एक्सपेंसेस लगते कहाँ कहाँ पर हैं। देखो, allocation of expenses, first expense हमारा, there are certain expenses which are incurred for particular department। मतलब किसी एक कुछ ऐसे खर्चे जो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी हैं, बाकी दूसरों के लिए नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी पेड टू वर्कर ऑफ सेल डिपार्टमेंट, सैलरी पेड जो कर रहे हैं वो सेल डिपार्टमेंट करेगा। दीज एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड आर चार्ज टू डिपार्टमेंट कंसर्न। ठीक है, इनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कह के और इनको चार्ज करते हैं। फिर सेकंड हमारा है सम एक्सपेंसेस आर पेड इन लमसम, लमसम में पे कर दिया मतलब इकट्ठा, फॉर द होल बिजनेस बट दीज कैन बी अलोकेटेड ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट प्रिसाइसली। अब ये हमने लमसम में पे कर दिया और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे भी अलोकेट होता है। एग्जाम्पल दिया है, इट इज़ पॉसिबल टू अलोकेट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। हाँ, अब इलेक्ट्रिसिटी तो हर डिपार्टमेंट यूज़ करेगा ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट प्रिसाइसली इफ सेपरेट सब मीटर्स हैव बीन इंस्टॉल इन ईच डिपार्टमेंट। अगर अलग अलग सब मीटर्स प्रोवाइड किए हैं तब तो हर डिपार्टमेंट का अलग यूनिट आएगा। ठीक है, और अगर पूरी बिजनेस का एक कंसिडर किया तो फिर तो वो एक ही डिपार्टमेंट में मेंटेन हो जाएगा। अब मेजर और सम और भी एक्सपेंसेस हैं, इसके थर्ड पॉइंट के सब पार्ट्स हैं। देखना, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस मैं इसलिए अच्छे से बता रही हूँ बिकॉज ये एक्सपेंसेस का ही सारा चैप्टर है। मतलब आपको पता होगा कि कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, कहाँ पे इसकी यूसेज होती है, तभी हम डिपार्टमेंट अकाउंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को ध्यान से सुनिए। मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस इन अ बिजनेस आर ऑफ द नेचर विच कैन नॉट बी अपोर्शन प्रिसाइसली। कई एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनको हम अपोर्शन नहीं कर सकते। सच एक्सपेंसेस आर allocated among different departments, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में in the proportion of a sound basis to which that particular expenditure is directly related to for। अब उन्होंने बोला कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हम प्रिसाइसली allocate नहीं कर सकते, तो उनको हम अलग अलग एक्सपेंसेस को डिस्कस कर लेंगे कि वो कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, देखो,
वो एक्सपेंसेस हैं, बिल्डिंग एक्सपेंस में बी अलोकेटेड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो बिल्डिंग एक्सपेंस जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मिले हैं ऑन द बेसिस ऑफ जितना एरिया उन्होंने ऑक्यूपाइड किया उस पे, बाय ईच डिपार्टमेंट हैविंग रिगार्ड टू एनी स्पेशल एडवांटेज एंजॉयड बाय अ डिपार्टमेंट। ठीक है, अब एक्सपेंसेस विच क्लियरली डिपेंड्स अपॉन सेल्स, सेलिंग कमीशन, carriage, outward discount, packaging expense, advertisement should be apportioned on the basis of sale। अब ये expenses वो हैं जो सेल पे मैटर करते हैं कि कितनी सेल्स हो रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस शुड बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच डिपार्टमेंट। अब लेबर तो वो कि एक डिपार्टमेंट में कितना वर्कर है वो भी मैटर करता है। लाइटनिंग शुड बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लाइट्स पॉइंटिंग इन ईच डिपार्टमेंट। अब लाइट का तो मैटर तब करता है कि हमारी एक डिपार्टमेंट में कितनी लाइटनिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका एक्सपेंस मैटर आउट करेंगे। अगर किसी ने 10 लगवाई हैं और किसी ने फिर 5 लगवाई हैं तो उसका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर बिल भी तो कम आएगा, तो उसका एक्सपेंस कम हो जाएगा ऑलरेडी ऐसे ही। बट इफ़ नंबर ऑफ पॉइंट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर किसी ने नंबर ऑफ पॉइंट्स का नहीं लिखा है, लोकेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड। ठीक है, अगर किसी ने लाइटनिंग के बाकायदे बल्ब लगवाए हुए हैं तो उसका तो कंसीडर हो जाएंगे कि हाँ इतने इतने पॉइंट पे इतने लगवाए हैं। बट अगर कोई पॉइंटिंग नहीं है तो उन्होंने जितना एरिया ऑक्यूपाइड किया ना उस पर हमारा बिल एक्सपेंस चार्ज होगा। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम शुड बी चार्ज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड। अब इंश्योरेंस प्रीमियम तो उस पे चार्ज करेंगे ना कि हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड शुड बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज स्टॉक हेल्ड बाय ईच डिपार्टमेंट। अब अगर हमने स्टॉक की इंश्योरेंस करवानी है तो हर क्या कहते हैं हर डिपार्टमेंट को अपना एक एवरेज स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो उसी पे इंश्योरेंस होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन शुड बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। अब डेप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट करेंगे एंड चार्ज टू डेप्रिसिएशन कंसर्न्ड in the absence of any other information it may be allocated in the ratio of sales or wages। ठीक है, एंड जी पॉइंट है पावर इफ सेपरेट मीटर्स हैव नॉट बीन इंस्टॉल्ड। अगर सेपरेट मीटर नहीं है तो शुड बी अलोकेटेड अकॉर्डिंग टू हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी इंस्टॉल। जितनी मशीनरी हमने इंस्टॉल की हैं वो उनके बेसिस पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस बिल आएगा। ठीक है, एडजस्टेड फॉर रनिंग डिफरेंस इन रनिंग हार्ट। ठीक है, अब लास्ट 4th पॉइंट, हमने ये सब पॉइंट्स किए थे। 3rd पॉइंट के जो मेजॉरिटी एक्सपेंसेस थे जिनको हम हर डिपार्टमेंट में नहीं अलोकेट कर सकते थे, जो जो ये चीज़ें करते हैं बस उन्हीं पे ये अलोकेट होनी है। मतलब कि ये वैसे खर्चे तो सभी करते हैं, बिल्डिंग का सब पे आएगा। हमारा जो सेलिंग वगैरह हाँ सेल्स और डिपार्टमेंट नहीं करती क्योंकि कोई एक्सपेंसेस भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो अब 4th पॉइंट है हमारा देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी अलोकेटेड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन एनी साउंड बेसिस, जैसे डायरेक्टर फ़ी, इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स, ये हर डिपार्टमेंट में अलोकेट नहीं कर सकते ना। जनरल मैनेजमेंट सैलरी, मैनेजर सैलरी, these expenses should not allocate as nothing will be gained by any an arbitrary allocation। ये एक्सपेंसेस को हम अलोकेट नहीं कर सकते कि हमने कोई गेंड किया है तब उसको अलोकेटिंग कर रहे हैं। अब हम अपने एक्सपेंसेस को और उसके बेसिस को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। सेल एक्सपेंस एज ट्रैवलिंग सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन, सेलिंग एक्सपेंस आफ्टर सेल सर्विसेज, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, फ्रेट, ये सेल के सारे एक्सपेंस हैं जो एक पॉइंट में। और इस सेल का एक्सपेंस किस पे बेस करता है? इस सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, जो हमने इतना ब्रीफली पढ़ा उसका एक शॉर्ट पॉइंट में इन्होंने दे दिया कि ये सारे खर्चे किस डिपार्टमेंट से मैटर करते हैं, सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, अब सेकंड है ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू बिल्डिंग, जैसे कि रेंट, रेट्स, टैक्सेस और कंडीशनिंग एक्सपेंसेस, हीटिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो इनका कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ वैल्यू ऑफ फ्लोर। जितने भी एक्सपेंसेस की बात किया है ये सारा हम इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया कितना कवर आउट हमें किया है। लाइटनिंग का है लाइट पॉइंट्स, इंश्योरेंस का है एवरेज स्टॉक कैरेट, जितना हमने स्टॉक रखा है उस पर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जितनी वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है,
ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम, डायरेक्ट वेजेस जितनी है, पावर HP और HP मतलब हॉर्स पावर इनटू हार्स वर्क, जितना हम हॉर्स पावर यूज़ कर रहे हैं और जितना वो देर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन किस पे है, एसेट पे, रिन्यूअल भी एंड रिपेयर भी। कैंटीन एक्सपेंस एंड लेबर वेलफेयर एक्सपेंस क्या है, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जितने हैं उतने खर्चा करेंगे। वर्क्स मैनेजर सैलरी क्या है, द टाइम स्पेंड इन ईच डिपार्टमेंट, जितना देर वो ईच डिपार्टमेंट में टाइम स्पेंड करे। और कैरेज इनवर्ड, परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ठीक है, परचेजेस कितनी है। हमने ये सारा कुछ समझ लिया। इंट्रो हो गई हमारी, ऑब्जेक्ट हो गए, मेथड्स हो गए, अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, और मैंने उनका शॉर्ट फॉर्म भी बता दिया। तो अब हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे, मतलब सम करेंगे। तो उस सम को हम अच्छे से करेंगे ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए कि डिपार्टमेंट में एक्सपेंसेस को कैसे अलोकेट करके उसका प्रॉफिट आउट निकलता है, ठीक है। तो सम है हमारा, द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ हिंदूज इलेक्ट्रॉनिक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 इज एन अंडर, सारे उसके एक्सपेंसेस दिए हैं। हमें डेबिट साइड पे दिया है टू परचेज ट्रांजिस्टर्स, एक्स ने कितना परचेज़ किया, टेलीविजन्स वाई ने कितने परचेज़ किए, डिपार्टमेंट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब स्पेयर पार्ट्स है हमारे ऑफ सर्विसिंग एंड रिपेयर जॉब 80,000, वेजेस दिए, रेंट दिए, एक्सपेंस दिए, नेट प्रॉफिट इधर दिया है हमें, सेल्स ट्रांजेक्शन और ट्रांजिस्टर टेलीविज़न की, सर्विसिंग रिपेयर्स की, और स्टॉक दिया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट फॉर ईच ऑफ द 3 डिपार्टमेंट्स मेंशन अबव आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग। उन्होंने आगे भी हमें एडिशनल पॉइंट्स दिए हैं। ट्रांजिस्टर एंड टेलीविजन्स आर सोल्ड एट शोरूम्स, ट्रांजिस्टर, ठीक है। सर्विसेज एंड रिपेयर्स आर कैरिड आउट एट वर्कशॉप, ट्रांजिस्टर टेलीविजन शोरूम्स में भी बिक रहे हैं और सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमें वर्कशॉप पे मिल रहे हैं, ठीक है। वेजेस कंप्राइजेज शोरूम 3/4 एंड वर्कशॉप 1/4, ठीक है। वेजेस हमें कंप्राइजेज हो रहे हैं 3/4 और 1/4 हो रहा है वर्कशॉप में। इट वॉज डिसाइडेड टू अलोकेट शोरूम wages in the ratio of 1:2 between X and Y department. The workshop rent is 500 per month. वर्कशॉप रेंट की है 500. द रेंट ऑफ शोरूम इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट। अब रेंट का 500 अलग शोरूम का पड़ रहा है, वर्कशॉप का पड़ रहा है और शोरूम का अलग पड़ रहा है। सन्ड्री एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ऑफ, अब एक्सपेंसेस का उन्होंने टर्नओवर बेसिस पे दे दिया जितना ईच डिपार्टमेंट का है। तो लेट्स स्टार्ट द सम। सबसे पहले हम परचेजेस डालेंगे। देखो हमें परचेजेस प्रोवाइडेड है 2 डिपार्टमेंट्स की, एक्स एंड वाई। अब हमें थर्ड डिपार्टमेंट की भी परचेजेस निकालनी है ना, तो उसकी परचेजेस कैसे निकालेंगे। देखो फर्स्ट हमने 1,60,000 डाल दिया एंड सेकंड डिपार्टमेंट हमने 1,25,000 डाल दिया उसका। देखो अब हमें ये दिया है ना, 2 स्पेयर पार्ट ऑफ सर्विसिंग एंड रिपेयर जॉब्स, ये ही है हमारा परचेज ऑफ द डिपार्टमेंट जेड, ठीक है। ये हमने डिपार्टमेंट जेड का 80,000 ये डाल दिया, इस पर कोई परचेजेस नहीं लिखी बिकॉज ये रिपेयरिंग डिपार्टमेंट है ना, ठीक है। अब हमारा है वेजिस। वेजिस के लिए हम एक नोट लिखेंगे क्योंकि वेजिस किस बेसिस पे प्रोवाइड करनी है वो देखना पड़ेगा। हमारे पास टोटल वेजिस हमें दी गई हैं 48,000। अब 48,000 को कैसे अलोकेट करना है, देखो शोरूम का हमने अभी एडिशनल उसमें पढ़ा था कि 3rd 4th, शोरूम का 3rd 4th है, ठीक है। तो 48,000 का 3rd 4th कितना होता है, निकालो कैलकुलेटर से। 48,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 हमारा आता है 36,000, ठीक है। Therefore the wages of डिपार्टमेंट एक्स कितना होगा 36,000 और इन एक्स और वाई की हमें रेशियो प्रोवाइड की थी ना 1:2, इनमें हमने अलोकेट करना है शोरूम का, ठीक है। एडिशनल लाइन में भी बोला ना, इट वॉज डिसाइडेड टू अलोकेट शोरूम वेजेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। अब जो 36,000 हमने निकाला है 3rd 4th करके 48,000 का, उसको हमने 1/3 करना है एक्स के लिए एंड 2/3 करना है वाई के लिए। तो हम 1/3 करेंगे तो हमारा आता है 12,000
एंड डिपार्टमेंट वाई का आता है हमारा 24,000। ठीक है, ये मैंने वेजिस निकाल ली। तो अब हमने डिपार्टमेंट इसकी भी तो निकालनी है जेड की, है ना। जेड की कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास लेफ़्ट कितनी रह गई, 48,000 में से थर्ड फोर्थ पार्ट तो हमारा यही हो गया 36,000, मतलब 48,000 में से 36,000 गए तो 12,000 जो बचा वो 1/4 पार्ट वर्कशॉप का था, 12,000 आ गया। ठीक है, अब हमने तो प्रॉपरली मेंटेन करना है ना कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ट्रेडिंग फिर पीएनएल निकालेंगे उसका। ठीक है, तो इधर हम सेल्स डाल देंगे, सेल्स हमें प्रोवाइडेड है तीनों डिपार्टमेंट्स की, हमने डाल दिया। उसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक प्रोवाइडेड है तीनों डिपार्टमेंट्स की, हमने डाल दिया। ठीक है, अब देखो एक्स जो डिपार्टमेंट है हमारे पास उसके सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक को प्लस आउट करके आता है हमारा 2,35,100। अब इसमें से हमने परचेजेस माइनस कर दी, वेजेस माइनस कर दी, तो हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। सेम वाई और वाई के दोनों प्लस आउट करके हमने उसमें से माइनस किया हमारे परचेसेस और वेजेस, तो हमारा प्रॉफिट आ गया। बट एक्स डिपार्टमेंट का देखो, एक्स डिपार्टमेंट में हमारे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक कम है और हमारे परचेजेस और वेजेस ज़्यादा हैं प्रोवाइडेड करें, तो हमारा क्या आ गया, ग्रॉस लॉस। ठीक है, ग्रॉस लॉस आ गया। अब ये जो हमारे अमाउंट्स है ना, ये हम इसको ब्राउट डाउन करके इधर लिख देंगे जैसे हम नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट पीएनएल में करते हैं। तो 63,000 हमारा प्लस में, 11,300 प्लस में, एंड ये नेट लॉस था हमारा। ठीक है, नेट लॉस को हम इस साइड कंसीडर करते हैं, सॉरी प्रॉफिट्स इधर, नेट लॉस इधर। ठीक है, अब हमने रेंट प्रोवाइड किया है 500 इंटू 12, 6,000 आता है हमारा रेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट एक्स जेड का, क्योंकि उसका स्पेसिफिकली हमें प्रोवाइडेड है। और रेंट जो हमारे बाकी रेंट है 10,800, इसको हम उनके बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कि किसने कितना अलोकेट किया है उस पे। 10,800 में से हमने 500 इंटू 12 करके जो 6,000 आया वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचे 4,800, क्योंकि हमें टोटल प्रोवाइडेड है। उन्होंने और एडिशन में बोला कि सिर्फ 500 हर मंथ सिर्फ वर्कशॉप का वही आ रहा है, तो बाकी जो एक्सपेंस 4,800 है उसको हम अलोकेट करेंगे इक्वली इन दोनों पार्ट्स में, मतलब 2,400 इसका एंड वाई का भी इतना। ठीक है, अब एक्सपेंसेस का इन्होंने बोला है कि उनकी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दो, तो प्रोपोर्शनेट इनकी कितनी है ये देखते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस को हम अलोकेट सेल्स पर करेंगे। ठीक है, तो 35,000, 1,40,000 एंड 1,75,000 का रेशियो निकालो, तो हमारी रेशियो आती है 5:4:1। ठीक है, तो अब इस रेशियो को हम जो हमारे सन्ड्री एक्सपेंसेस हमें प्रोवाइड हैं 11,000 उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। 11,000 इंटू 5 रेशियो डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10 ही आएगा क्योंकि 5 + 4 + 1 10 हो जाता है, तो 5 डिवाइड बाई 10, 4 डिवाइड बाई 10 एंड 1 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो सबकी रेशियो निकाल के सन्ड्री एक्सपेंसेस भी आ गए हमारे। अब परसेंट माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट आता है 55,200 एक्स का, 4,500 वाई का, बट हमारा नेट लॉस आता है जेड का 19,500। ठीक है, क्लियर है ये सम। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।